महाराज की जय हो। सीते, मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि तुमने ऊंच नीच को सोच समझकर कोई नेक नतीजा जरूर निकाला होगा। तो जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते जरा मेरी दशा पर रहम कर। बजाय मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है तुम अपनी दशा सुधारो। आखिर तू कब तक अपनी हक निभाएगी? जब तक इस शरीर से ये आत्मा नहीं निकल जाएगी। जिनकी ओर तेरा ध्यान है उनके तो फरिश्ते भी यहाँ कदम नहीं धर सकते। अगर यहाँ पर कदम नहीं धर सकते तो तू स्वर्ग का रास्ता भी बंद नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी दशा पर दया आती है। जरा अपने परिणाम को अच्छी तरह विचारो। बजाय मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है तुम अपनी दशा सुधारो। आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा। नम्रता से इसका जन्म नहीं निकल सकता। तेरा तो समर्थी ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे इस ख्याल को नहीं बदल सकते। हुआ हूँ मोहित तुम्हारा मन से खुद ही को अपनी भुला भुला कर। जरा दया कर और संग दिल तू न मार मुझको जला जला कर। खड़ी सरहाने अजय ये कहती है तेरा शाना हिला हिला कर। न पाएगा सुख कभी तू हरगिज़ किसी के जी को जला जला कर। नहीं तू समझी कि कौन हूं मैं, धरा की तस्वीर बहा बहा कर। खड़ी है तुझसी बहुत सी आगे सिरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ पापी, न ऐट इतना किसी को इतना जला जला कर। ये तेरे सब बल निकाल देगा चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। ये देख खंजर, समझ जब भी कहूँ मैं तुझको सुना सुना कर। यही दरिंदों को तोड़ दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना कर। मिटा ले अपना भ्रम खुशी से तुझ और अपना लगा लगा कर। भलाओ कायर डराता किसको खंजर दिखा दिखा कर। सीता, मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का मान करता हूँ, इसलिए कठोरता करते हुए भी डरता हूँ। कर चुका हूँ प्रेम की गिनती हजारों बार में। प्रेम की बातों को तो खोती है क्यों तकरार में। सीता, तू फूल है मगर तुझ में भू नहीं। तू बुद्धिमान है लेकिन तुझ में इंसानियत की खू नहीं। तेरे दिल में पत्थर रखा हुआ है। हाँ, वह पत्थर का टुकड़ा मुबारक है मुझे तेरे जैसे हजार बरस दिल से, जिसमें खून की जगह विष भरा हुआ है। वह पत्थर का टुकड़ा मुबारक है मुझे तेरे जैसे हजार बरस दिल से। शौक तेरे पहलू में भी एक प्रस्थिर की जगह पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाता तो तू उतना बुद्धिमान होने के बावजूद अधर्मी ना कहलाता। ओ पशुमान, जरा अपनी जुबान को थाम। मैंने अपनी जवान को बहुत संभाला और आज तक ऐसा कोई शब्द मुख से ना निकाला। जो कुछ तूने किया मैंने ठंडे दिल से रहा। जो कुछ तूने कहा मैंने विष के घूर की तरह पिया। मगर कब तक और कहां तक? आखिर सहन करने की भी एक सीमा होती है। परंतु तेरा नरमता से तेरा दिल पिघलने वाला नहीं है। मैं हैरान हूं
कि आज ये मेरा खंजर न जाने क्यों बेकार हो रहा है, जबकि मेरी शान में ऐसे भ्रष्ट और अपमानित शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। एक साधारण सी औरत और इसकी ये हिम्मत, इधर मैं और ये सहन की ताकत। मेरा खंजर तो जिसकी ओर झुका उसके प्राण लिए बगैर कदापि न रुका, मगर न जाने क्यों आज ये मेरा हाथ तलवार के दस्ते पर जाते जाते न जाने क्यों रुक जाता है, जो मेरा दिल खुद ब खुद कांप जाता है और ऐसा लगता है जैसे सीने पर सांप लौट जाता है। औरत तो औरत, बड़े बड़े वीर पुरुषों में भी इस कदर जुर्रत न हो सकी और किसी की जुबान में इस कदर जुर्रत न हो सकी। इस समय भी मेरे महलों में स्त्रियों की एक बड़ी तादाद है और ये भी मुझे अच्छी तरह याद है कि उनमें से सिवाय चंद देख के सब की सब इसी तरह ही है, ना कि मैंने सेहरे बांध कर ब्याही है। किसी को लालच देकर फंसाया तो किसी को जबरदस्ती उठाया, कोई मेरे ऐश्वर्य को देखकर घायल हो गई तो कोई मेरे रूप और यौवन को देखकर घायल हो गई। अगरचे सबके साथ यही हाल बीता है और सबको अपने बल और बुद्धि से जीता है, मगर ये अजीब तरह की सीता है, न नम्रता से मानती है और ना ही कठोरता को जानती है। लगता है ये क्रियाहट निभा रही है और मुझे सिर्फ आजमा रही है। बेशक इसने मुझे बहुत आजमाया, मगर मुझे भी रावण कौन कहेगा जैसे सीधी न बनाया। हर प्रकार से मजबूर और लाचार होगी तो खुद ब खुद तेरे चरणों पर निसार होगी। इसलिए थोड़ी देर के लिए इसकी मोहब्बत का ध्यान अपने दिल से निकाल कर और कुछ ऐसे उपाय इस्तेमाल कर जिससे तंग कर ये तेरा कहना मंजूर करे, फिर तू इनकार करे और ये तुझे शादी के लिए मजबूर करे। भागी और अज्ञान स्त्री, मालूम होता है कि मौत तेरे सर पर मंडरा रही है, जो बार बार कैंची की तरह अपनी जुबान चला रही है। आयो निर्लज, ओ पापी आत्मा, मुझे समझ नहीं आ रही, मालूम नहीं परमेश्वर ने तुम्हें किस मिट्टी से बनाया है, शर्म होया होया तुझसे कोसों दूर पाया है। नहीं मालूम कब तेरी नर्म गुफ्तार होगी, समझ जा, मान जा, वरना बहुत ही खुदार होगी। उधर जो आज हट है, इधर भी हट प्रिया का है, भला देखे दोनों में किसकी हार होगी। तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, तुझे रावण की तेरे इस गले का हार होगी। दो ही चीजें लग सकती सिया की गर्दन से, मुझे रघुवीर की होगी या तेरी तलवार होगी। किया इजहार मैंने आज तक जिससे मोहब्बत का, क्या ऐसी मेरी किस्मत, क्या सरकार होगी। प्रतिबद्धता नहीं होगी, जो आ गई
कोई हो चाल में तेरे ऐसे गिरी पड़ी महाबदकार होएगी। इसी में बेहतरी है, मान ले अभी मेरा कहना, नहीं तो शीघ्र ही रिश्ता सरे बाजार होगी। तेरे नापाक हाथे से तो मैं मर भी नहीं सकती, तेरे खंजर से मौत मेरी का खाक बदकार होगी। ये निश्चय है मुझे नरमी से तू हरगिज़ न मानेगी, मेरे खंजर से ही सीधी हरी मक्कार होगी। तेरे नापाक हाथों से तो मैं मर भी नहीं सकती, तेरे खंजर से मौत मेरी क्या खाक बदकार होगी। जरा अपनी जुबान को थाम ले, मैं तेरा काम तमाम करता हूँ और सदा के लिए तुझे गुमनाम कर महाराज नहीं महाराज, आपके इच्छा विरोध है महाराज, तलवार को म्यान लीजिए, जरा शांति से काम लीजिए। स्त्री जाति पर शस्त्र चलाना आपके विरुद्ध शांति के खिलाफ है, मगर क्षमा करना ही इंसाफ है। कुछ दिनों में इसकी हट दूर हो जाएगी और खुद आपका हुक्म मान जाएगी। विचार तो यही था कि जब तक इसकी ये हवा मस्तक से ना निकालता तब तक तलवार को न्याय न डालता, किंतु तुम्हारे कहने से अपने इरादे को बदल देता हूँ और थोमास का अवकाश और देता हूँ। या तो इसी अवधि में ये मेरा कहने मानेगी, नहीं तो थोमास के बाद यही तलवार इसके प्राण लेगी। जो कुछ तुम्हें 2 मास बाद करना है वह आज ही कर ले, क्योंकि तेरे लिए इतने समय तक व्यर्थ रहेगा। संभव है तो तुम्हें आज ही डिवोर्स ले और तेरे मन की इच्छा मन में ही रह जाए। मेरे समझाने से तो बात करती है और जो इसको मैं समझाता हूँ इसकी जिद और चढ़ती है। तुम मेरी गैर हाजिरी में इसे कुछ समझाना और कुछ लालच और भय दिखाना, किंतु खबरदार ज्यादा करूरता को काम में न लाना। जो जय महाराज, मैं से आपको जरूरत नहीं है, मैं से समझाऊंगी और आपके हित में ही इसको मनाऊंगी। यदि तुम मेरा ये काम बनाओगी तो मुंह मांगा इनाम पाओगी।